राधे राधे। श्रीमद् भागवतम सर्ग 1 रचना अध्याय 4 श्री नारद जी का प्राकट्य। व्यासदेव ने कहा, सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर शौनक मुनि, जो उस लंबे यज्ञ समारोह में शामिल सभी ऋषियों के बुजुर्ग विद्वान नेता थे, ने सूत गोस्वामी को इस प्रकार संबोधित करके बधाई दी। शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, आप सभी लोगों में सबसे भाग्यशाली और सम्मानित है जो बोल और सुना सकते हैं। कृपया श्रीमद् भागवत का पवित्र संदेश सुनाएं, जो महान और शक्तिशाली ऋषि शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया था। बात से पहले किस काल में और किस स्थान पर हुई और इसे क्यों अपनाया गया। महान ऋषि कृष्ण द्वैपायन व्यास इस साहित्य को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से मिली। व्यासदेव का पुत्र एक महान भक्त, संतुलित अद्वैतवादी था, जिसका मन हमेशा अद्वैतवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारिक गतिविधियों से परे था, लेकिन उजागर न होने के कारण वह एक अज्ञानी व्यक्ति जैसा प्रतीत होता था। जब श्री व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे जा रहे थे तो सुंदर युवा लड़कियां जो नग्न स्नान कर रही थी, उन्होंने अपने शरीर को कपड़ों से ढक लिया। हालांकि श्री व्यासदेव स्वयं नग्न नहीं थे, लेकिन जब उनका बेटा गुजर गया तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऋषि ने इस बारे में पूछताछ की और युवा महिलाओं ने उत्तर दिया कि उनका बेटा शुद्ध हो गया था, और जब उन्होंने उन्हें देखा तो उन्होंने पुरुष और महिला के बीच कोई अंतर नहीं किया। लेकिन ऋषि ने ऐसे भेद किए। जब वह कुरु और जांगला प्रांतों में भटकने के बाद, जब पागल, गूंगे और मंदबुद्धि की तरह दिखाई देने के बाद हस्तिनापुर शहर में दाखिल हुए, नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। ऐसा कैसे हुआ कि राजा परीक्षित इस महान ऋषि से मिले, इससे वेदों के इस महान पारलौकिक सार भागवतम उनके लिए गाना संभव हो गया। वह शुकदेव गोस्वामी एक गृहस्थ दरवाजे पर केवल इतनी देर तक रहने की आदत थी कि गाय का दूध दुह सके, और उसने निवास को पवित्र करने के लिए ही ऐसा किया। ऐसा कहा जाता है कि महाराज परीक्षित भगवान के महान प्रथम श्रेणी के भक्त हैं, और उनका जन्म और कार्यकलाप सभी अद्भुत हैं। कृपया हमें उनके बारे में बताएं। वह एक महान सम्राट था और उनके पास अपने अर्जित राज्य की सारी समृद्धि थी। वह इतना महान था कि पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ा रहा था। उन्होंने सब कुछ त्याग कर गंगा तट पर बैठकर मृत्यु तक उपवास क्यों किया। वह इतना महान सम्राट था कि उसके सभी शत्रु आकर उसके चरणों पे झुक जाते थे और अपने लाभ के लिए अपनी सारी संपत्ति समर्पित कर देते थे। वह यौवन और शक्ति से भरपूर था और उसके पास राजसी ऐश्वर्य था, उसे छोड़ना कठिन था। वह अपने जीवन सहित सब कुछ क्यों त्यागना चाहता था। जो लोग भगवान के प्रति समर्पित हैं, वो केवल दूसरों के कल्याण, विकास और खुशी के लिए जीते हैं। वह कैसी स्वार्थ के लिए नहीं जीते। तो भले ही सम्राट परीक्षित सांसारिक संपत्तियों के प्रति सभी लगाव से मुक्त थे, फिर भी वह अपने नश्वर शरीर को कैसे छोड़ सकते थे, जो दूसरों के लिए आश्रय था। हम जानते हैं कि आप वेदों के कुछ अंशों को छोड़कर सभी विषयों के अर्थों में विशेषज्ञ हैं। इस प्रकार हमने अभी आपसे जो भी प्रश्न पूछे हैं, उनके उत्तर आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, जब दूसरी सहस्राबादी ने तीसरे सहस्राबादी को वर्लेप किया तो महान ऋषि व्यासदेव का जन्म
वसु की बेटी सत्यवती के गर्भ में पराशर से हुआ। एक बार की बात है, उन्होंने व्यासदेव जी सूर्योदय होते ही सुबह सरस्वती के जल में स्नान किया और ध्यान केंद्रित करने के लिए अकेले बैठ गए। महान ऋषि व्यासदेव ने श्रावणी के कर्तव्यों में विसंगतियां देखी। समय की अद्वितीय शक्ति के कारण पृथ्वी पर अलग अलग युगों में ऐसा होता है। महान ऋषि जो पूरी तरह से ज्ञान से सुसज्जित थे, उम्र के प्रभाव के कारण हर भौतिक चीज की गिरावट को देख सकते थे। वह यह भी देख सकता था कि आमतौर पर आसी लोगों की जीवन अवधि कम हो जाएगी और अच्छाई की कमी के कारण अधीर हो जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने जीवन की सभी स्थितियों में कर्मों में मनुष्यों के कल्याण के लिए चिंतन किया। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित बलिदान ऐसे साधन थे जिनके द्वारा लोगों के व्यवसायों को शुद्ध किया जा सकता था, और इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया ताकि उन्हें मनुष्य के बीच में विस्तारित किया जा सके। ज्ञान के मूल वेद के 4 विभाग अलग अलग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्यों और प्रामाणिक कहानियों को 5वां वेद कहा जाता है। वेदों को 4 प्रभागों में विभाजित करने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के प्रोफेसर बन गए, जैमिनी सामवेद के प्रोफेसर बन गए और वैशंपायन अकेले यजुर्वेद से महिमामंडित हो गए। सुमंतो मुनि अंगिरा, जो बहुत समर्पित थे, वह अथर्ववेद सौंपा गया था, और मेरे पिता रोमहर्षण पुराणों और ऐतिहासिक अभिलेखों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सभी विद्वानों ने बारी बारी से अपने सौंपे गए वेदों को अपने कई ऋषियों, पुत्रों और प्रदान किया। इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की संबंधित शाखाएं अस्तित्व में आई। इस प्रकार महान ऋषि व्यास ने, जो अज्ञानी जनता के प्रति बहुत दयालु हैं, वे वेदों का संपादन किया ताकि उन्हें कम बौद्धिक लोगों द्वारा सार किया जा सके। करुणावश महान ऋषि ने सोचा कि मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार उन्होंने महिलाओं, मजदूरों और ध्वजों के मित्रों के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक वर्णन संकलित किया। हे द्विज ब्राह्मणों, फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। हालांकि वह सभी लोगों के कल्याण के लिए काम करने में लगे रहे। इस प्रकार ऋषि हृदय से असंतुष्ट होकर तुरंत विचार करने लगे, क्योंकि वे धर्म का सार जानते थे, और उन्होंने अपने मन में कहा, मैंने अनुशासनात्मक प्रतिज्ञाओं के तहत वेदों, आध्यात्मिक और बलिदान की वेदी की पूजा की है। मैंने भी नियमों का पालन किया है और महाभारत की व्याख्या में माध्यम से उत्तराधिकारी के महत्व को दिखाया है। इसके द्वारा महिलाएं, शूद्र और अन्य भी धर्म का मार्ग देख सकते हैं। मैं स्वयं को अधूरा महसूस कर रहा हूँ, यद्यपि मैं स्वयं वेदों द्वारा अपेक्षित सभी चीजें से पूर्णतया सुसज्जित। इसका कारण यह हो सकता है कि मैंने विशेष रूप से भगवान की भक्ति सेवा का उल्लेख नहीं किया, जो सिद्ध प्राणियों और अचूक भगवान दोनों को प्रिय है।
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, नारद उसी समय सरस्वती के तट पर कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में पहुंचे। जब व्यासदेव अपने दोषों पर पश्चाताप कर रहे थे, श्री नारद के शुभ आगमन पर श्री व्यासदेव आदर पूर्वक उठे और से उन्हें कर्ता ब्रह्मा जी के समान सम्मान मिला। राधे राधे।